नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसे शायद आपने कभी सोचा हो पर उस एंगल से नहीं समझा होगा, और वो है मैथ एज अ मेडिटेशन। हाँ, आपने सही सुना। मैथमेटिक्स को मेडिटेशन की तरह कैसे समझ सकते हैं। आज हम ये समझेंगे कि कैसे मैथ को अपनी जिंदगी में एक शांति और फोकस के टूल के रूप में यूज किया जा सकता है। सबसे पहले मेडिटेशन का मतलब समझते हैं। मेडिटेशन का मतलब है अपने माइंड को कंप्लीटली फोकस करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना और अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में ले आना। जैसे जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं या बॉडी को रिलैक्स करते हैं, हम अपने दिमाग को एक चीज पर कंसंट्रेट करते हैं। अब ये कंसंट्रेशन का प्रोसेस हम मैथ में कैसे यूज कर सकते हैं ये देखेंगे। जब हम मैथ पढ़ते हैं हम अपने दिमाग को पूरी तरह से एंगेज करते हैं। मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम अपने माइंड को एक स्पेसिफिक टास्क पर कंसंट्रेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। लेट अस से इंटीग्रेट 3x² + 5x dx। इस इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त आप अपने दिमाग को पूरी तरह से इस टास्क पर लगा देते हैं। ये एक तरह का मेडिटेशन होता है। आप अपने थॉट्स को एक स्पेसिफिक टास्क पर डायरेक्ट करते हैं और अपना माइंड फोकस करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के। जैसे मेडिटेशन में होता है वैसा ही ये कंसंट्रेशन का प्रोसेस मैथ में भी होता है। मैथ को हम एक माइंडफुल एक्टिविटी भी कह सकते हैं। मतलब जब आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, आप अपने दिमाग को कंप्लीटली उस सॉल्यूशन के प्रोसेस में लगा देते हैं। मान लीजिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी हो, फॉर एग्जांपल x² - 5x + 6 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त आप अपने माइंड को एक एक स्टेप पर फोकस करते हैं। पहले फैक्टर्स फाइंड करते हैं, फिर सॉल्यूशन निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप पूरा ध्यान उसी प्रोसेस पर देते हैं और इस कंसंट्रेशन से आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। ये प्रोसेस एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे मेडिटेशन में होता है, जहां हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं बिना उन्हें जज किए। जब हम मैथ करते हैं हम अपने माइंड को काम और फोकस रखते हैं। जैसे मेडिटेशन में जब हम मैथ अपनी ब्रीथ पर ध्यान देते हैं, वैसे मैथ में भी जब हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम अपने माइंड को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं। मान लीजिए आपको किसी ज्योमेट्री प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना हो, जैसे कि आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका बेस 5 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो कि एरिया = 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आपका पूरा ध्यान उस कैलकुलेशन पर होता है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट ब्लर हो जाता है और आप अपने टास्क पे फोकस करते हैं, जो मेडिटेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैथ सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। जब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम अपनी क्रिएटिविटी भी यूज करते हैं। जैसे जब आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं आपके पास अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx सॉल्व करना हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस हमारे क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करता है। जैसे मेडिटेशन के दौरान हम अपनी इनर क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करते हैं। मैथ को हम एक स्ट्रेस रिलीवर का रूप में भी देख सकते हैं। जब हम मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम अपने दिमाग को एक टास्क पर फोकस करते हैं और ये हमारे डेली स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है। जैसे अगर आपके पास स्ट्रेस है या आपको किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आप थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को एक मैथ प्रॉब्लम पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल टू 12। जब आप इस तरह का इजी कैलकुलेशन करते हैं आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, और जब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जैसे कैलकुलस का प्रॉब्लम, आप अपने थॉट्स को डायरेक्ट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं जो आपके स्ट्रेस को कम करता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कैसे मैथ को मेडिटेशन की तरह अपनी जिंदगी में शांति, फोकस और क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए यूज किया जा सकता है। आप अपने नेक्स्ट मैथ सेशन को मेडिटेशन की तरह ट्रीट करें और कमेंट करके बताएं आपके लिए मैथ का क्या मतलब है। धन्यवाद।